ये कोई साधारण कथा नहीं है। नैमिषारण्य की परम पवित्र धरा, जहां पर शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं। कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। और उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक ऋषि जी। उनके बीच में सूत महाराज जी जो 16 वर्ष के, उनका आगमन होता है। और सूत महाराज जी जैसे ही आए, उनको देखकर मानो इस धरा पर कई सारे सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो, इतना तेज उनके मस्तक पर था। शौनकादि 88,000 ऋषि जिनकी ना जाने कितने हजारों करोड़ों वर्ष आयु हो, वो सभी परम संत उन सूत महाराज जी के आगमन पर खड़े हो गए। और सबसे आगे शौनक जी के समीप एक सुंदर स्थान था, वहां पर आकर सूत महाराज जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे शौनकादि ऋषि, आप क्या करते हैं? आप सब तो मेरे दादा परदादा की भी परदादा की आयु के हैं, और मैं इस 16 वर्ष का नव किशोर, मेरे आगमन पर आप खड़े हो रहे हैं महाराज, ये उचित नहीं है। शौनकादि ऋषि ने कहा कि महाराज ऐसा नहीं है, हमने जो पढ़ाई कर रखी है या हमने जो शास्त्रों पुराणों से सीखा है, संतों से सीखा है, वो यही सीखा है कि इस संसार में बड़े की उपाधि किसे दी गई है? कौन बड़ा है? आप कहते हैं कि हम आयु में बड़े हैं, तो जो आयु में बड़ा है उससे हमारे शास्त्र बड़ा नहीं कहते। भागवत जी में वर्णन आता है, क्या कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा बल वृद्धा। देखो शौनकादि ऋषियों ने कितनी सुंदर यहां पर बात कही कि सूत महाराज आप कहते हैं कि हमारी आयु बड़ी है तो हम बड़े, ऐसा नहीं है। शास्त्र क्या कहता है? प्रमाण किया यहाँ पर कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धनवान ये समझता है कि मेरे पास धन अधिक है, मैं धन के बल पर कार्य करवाऊंगा अर्थात मैं बड़ा हूं, तो धनवान इस संसार में बड़ा नहीं है। हमारा शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। बल वृद्धा, जिस मनुष्य के शरीर में बल अधिक होगा ना, जो हृष्टपुष्ट होगा, वो दूसरे आदमी को ये सोचेगा कि मैं सबसे बड़ा बलशाली हूं, इसलिए मैं धन के बल पर सारे कार्य करवा लूंगा, शरीर के बल पर। तो ऐसा भी नहीं है। आयु में ये सोचता है जिसकी आयु बड़ी है, उससे छोटा कोई आ जाएगा तो भैया मैं क्यों प्रणाम करूं? छोटे आदमी को, जिसकी आयु छोटी है, वो बड़ी आयु के किसी व्यक्ति को प्रणाम करे, ऐसा भी नहीं है। तेज सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च। हमारा शास्त्र ये कहता है कि उन सब में कौन बड़ा है? न धनवान बड़ा है, न आयुवान बड़ा है, और ना ही बलवान बड़ा है। बड़ा कौन है? तेज सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान अधिक है, जो ज्यादा ज्ञानवान है, हमारे शास्त्र में उसे ही बड़ा कहा गया है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत महाराज, हमारा शास्त्र तो ये कहता है, हमने तो यही सुना है, तो आप तो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए हम तो आपको ही बड़ा मानते हैं। इसलिए महाराज विराजिए, आप हमारे गुरु हैं, और गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो अपने शिष्य को सब प्रकार से उत्तम शिक्षा प्रदान करें। महाराज हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का हमारे उत्तर दीजिए। हमारी जो अंतःकरण में भगवान को प्राप्त करने के लिए जागृत हो रही लालसा है, उसे आप शांत कीजिए। महाराज सूत महाराज जी ने भी देख लिया कि खेत अच्छा है कि इसमें फसल बोएंगे तो अच्छी हो। शौनकादि ऋषियों ने बिना समय को गवाए उन्होंने सीधा प्रश्न कर दिया कि महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं कि श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को जो प्राप्त करने का सबसे सुगम और सरल मार्ग है, वो हमें बताओ महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान को प्राप्त करने
एक ही मार्ग है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनिए और बड़े प्रेम से अपने हृदय की पिपासा को समाप्त कीजिए। कि महाराज वो कैसे सुनेंगे, कौन हमें सुनाएगा, कैसे होगा? सूत महाराज जी ने कहा कि भागवत जी की कथा है ना, तो सबके भाग्य में नहीं होती। कोई बिरले ही व्यक्ति होती है जिनको ये कथा सुनने को मिलती है। कई बार तो देवताओं के भाग्य में भी ये कथा नहीं होती। विचार करना चाहते हैं। यहाँ पर सूत महाराज जी शौनकर ऋषि से कहते हैं कि महाराज एक बार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुना रहे थे, उस समय देवताओं को पता चल पड़ा कि भागवत जी की परम भक्त मंदाकिनी का निरंजन करवा रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। और सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर स्वर्गलोक से पहुंचे राजा परीक्षित के पास। की परीक्षित, ये लो, हम तुम्हारे लिए स्वर्ग का अमृत लेकर आए। तुम्हें श्राप मिला है, इस अमृत का पान कर लो, परीक्षित तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बदले में ऐसा करो कि तुम इस अमृत को पी लो, बदले में हमें भागवत अमृत की कथा प्रदान कर दो। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि इतने हितैषी तो ये हो नहीं सकते कि अन्यथा यहाँ पर आए हो, इसलिए पहले मैं अपने सदगुरु से पूछूंगा इस विषय में। और उस अमृत के कलश को स्वीकार नहीं किया राजा परीक्षित ने, सीधे चले गए सुखदेव जी के पास। कि महाराज, ये जो देवता लोग हैं ये स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं और कहते हैं कि मैं इसका पान कर दूं, और बदले में भागवत जी की कथा को मांगते हैं। तो बताइए जरा कि भागवत जी की कथा और इसमें क्या अंतर है? क्या इस कथा का पान करने से मुझे जो मुक्ति मिलेगी वो इस अमृत के कलश को पान करने से भी मिल जाएगी? अन्यथा ये जो देवता लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं ये अनायास तो आए नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजा परीक्षित, जो इस कथा का पान करता है, भागवत जी की कथा का पान करता है, वो सदा के लिए परमात्मा श्री के चरणों को प्राप्त कर लेता है। और जो सर्व अमृत का पान करता है वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया में घूमता रहता है। इसलिए विचार कर लो तुम्हें क्या चाहिए। राजा परीक्षित ने स्वर्ग का अमृत के लिए उन देवताओं से कह दिया कि महाराज ऐसा करो, इस अमृत को आप अपने पास रखो, मुझे तो भागवत रूपी अमृत ही पीना है। देवताओं को ये बात बोलने लगे कि हमारा निवेदन अस्वीकार कर दिया राजा परीक्षित ने, इसलिए वो चले गए अमृत का कलश लेकर साथ में और ब्रह्मा जी के पास चले गए कि महाराज एक बात बताओ, हम तो भला करने गए थे, राजा परीक्षित का उसे श्राप हुआ है कि चलो स्वर्ग का अमृत पी लेगा और उसका कल्याण हो जाएगा, परंतु महाराज उसने तो हमारा ये निवेदन अस्वीकार कर दिया और भागवत जी को उस ज्ञान अमृत को हमें नहीं दिया। इसलिए क्या भेद है, ऐसा क्या है भागवत जी में जो उसने उस कथा को हमें श्रवण नहीं करने दिया और स्वर्ग के अमृत को अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, उस तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को रख दिया और दूसरा जो पलड़ा था उसमें समस्त संसार के जितने भी सकल पदार्थ जगवाही वो सब डाल दिए। परंतु भागवत जी जिस पलड़े में थे वो नीचे गिरा और समस्त जितने भी पदार्थ थे वो संसार के सब डाल दिए उस तराजू में, परंतु फिर भी वो पड़ा। अब आप जानते हैं तराजू में क्या होता है कि भार जिसमें अधिक होगा वो नीचे रहेगा और कम भार वाला पलड़ा ऊपर रहेगा। एवं विस्मय में जाता, भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है। इसको देखकर सब हैरान रह गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो यही भेद है, अर्थात भागवत जी की कथा के आगे जितने भी इस संसार के सकल पदार्थ हैं वो सब क्या है, फीके हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण देवी, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, भागवत जी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान की अंग में कभी होती है, ये सबके भाग्य में कथामृत नहीं होता। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत महाराज से कि महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उनका निदान कर दीजिए।
प्रश्न उनका ये था कि देखो महाराज, कथा के लिए कौन सा स्थान उत्तम है? और दूसरा प्रश्न उनका यह था कि महाराज ये बताइए कि भागवत का हम किस प्रकार से कथा श्रवण करें। तीसरा प्रश्न किया कि महाराज भागवत में हमारा ध्यान कैसे लगे कथा में, क्योंकि बिना ध्यान के भागवत की कथा ना सुनी जा सकती और ना ही सुनाई जा सकती। वक्ता भी कथा को तभी कह सकता है यदि श्रोता श्रेष्ठ है। 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता। जो श्रोता होता है वो तो भागवत जी की कथा में आएगा, कथा सुनने के लिए आएगा, बड़े प्रेम से आकर इधर देखेगा उधर देखेगा, एक मगर झांकी दो मगर झांकी, कौन कैसा सूट पहन कर आया, कौन क्या पहन कर आया, कौन कैसे बैठा, ये होता है श्रोता। एक होता है श्रोता जो कथा में आएगा, भैया सत्संग में आए, बैठे, भजन लगा, ताली बजी, नींद आई बढ़िया से, कथा समाप्त हुई, घर चले गए, बढ़िया से नींद पूरी हो गई। तीसरा होता है श्रोता। श्रोता का भाव सीधा होता है कि उसे सुननी है भगवान जी की कथा, वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता, कौन क्या पहन कर आया, किसने क्या कहा, कौन कब आया, कौन कब गया, वो केवल मात्र ग्रहण करने योग्य जो ज्ञान होगा उसे ग्रहण करेगा, और जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं होगा उसे नहीं करेगा। ना किसी प्रकार की कोई किसी में कमी निकालेगा, अपने ज्ञान को ग्रहण करके सीधा घर जाएगा, और जो ज्ञान ग्रहण करेगा उसको अपने जीवन में फिर उतारेगा। ये होता है श्रोता, और हमें भी श्रोता ही बनना चाहिए। सूत महाराज जी ने कहा कि देखो भागवत जी के लिए जो स्थान हो वो सुंदर स्थान हो। भागवत जी की कथा को सम्मुख बैठकर सुना जाए, सामने बैठकर, व्यास नदी जो लगती है उसके पीछे बैठकर कभी भागवत जी की कथा नहीं सुननी चाहिए। और जो भी ज्ञान भागवत जी में व्यास जी के द्वारा दिया जाता है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। भागवत जी के लिए भक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो भागवत जी का सुंदर गान करे, जो साधारण से साधारण शब्दों में इस कथा का व्याख्यान करे, जो सुंदर शब्दों में इस ज्ञान को समझाए, वो वक्ता श्रेष्ठ है। भागवत जी में जब तक ध्यान नहीं लगेगा, श्रोता जब तक बड़े प्रेम से कथा को नहीं सुनेगा तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि सुनने वाले के मन में जब तक सुनाने वाले के प्रति आदर भाव नहीं होगा तब तक हम कथा को समझ नहीं पाएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।